माशाअल्लाह इस छोटी सी बस्ती के अंदर ये बच्चों का प्रोग्राम देख करके बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से मकतब के अंदर आपकी मेहनतों और काविशों का ये समरा है जो अभी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बच्चों ने कितने प्यारे अंदाज में और कितने सलीके से इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने वो तारीख जिनको हम नहीं जानते, इन छोटे छोटे बच्चों ने वो तारीख बयान की है हिंदुस्तान की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को मजीद तरक्की अता फरमाए और जो इनके असातिज़ा है, इनके निगरान है और इस मदरसे के रहनुमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको निअमुल बदल अता फरमाए। आज पूरी दुनिया के अंदर 26 जनवरी को बड़ी खुशी और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 26 जनवरी इतनी आसानी से नसीब नहीं हुई, जितनी खुशी से हम मना रहे हैं इतनी खुशी से ये 26 जनवरी हमें नसीब नहीं हुई। तकरीबन 150 से 200 साल गुलामी करने के बाद, एक दो दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, 10-20 साल 50 साल में, तकरीबन 200 साल गुलामी सहने के बाद ये आजादी हमको मिली है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान था, बल्कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सब ने मिलकर के अंग्रेजों से, गोरों से इसको छीना है। ये मिला नहीं है। हम ये ना सोचे कि इतना आसानी से मिलकर छीनना पड़ा है। 1799 में टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद सबसे पहले जो जंग हुई, जो जिहाद हुई और जिसकी तैयारी की गई, वो 1803 से शुरू होती है। हमें तारीख का पता होना चाहिए और ये तारीख इसलिए बताई जाती है, हर 26 जनवरी 15 अगस्त को कोई ना कोई तारीख हमारे सामने दोहराता है ताकि हमें पता चल जाए और हमारे नौनिहाल बच्चों को पता चल जाए, आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानी से हिंदुस्तान को आजाद कराया है। दूसरा पहलू ये भी है कि जो माजी की तारीख है या मुस्तकबिल की जो तारीख है और जो इस तारीख को मिटा रहे हैं, जो तारीख को भूल बैठे हैं, ये तारीख बयान करने के बाद, तारीख बतलाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानी दी है। हजरत मौलाना शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े फर्जंद शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी डाली, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी के जरिए से धीरे 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 हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मुख्तसर सी तारीख बयान कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हिंदुस्तान में हमारी कितनी कुर्बानी है। अंग्रेजों ने, गोरी चमड़ी वालों ने धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारे बुजुर्गों को, हमारी कौम को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सारे हिंदुस्तान के ऊपर गोरी चमड़ी वालों ने कब्जा कर दिया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के शाह अब्दुल अजीज साहब, शाह वलीउल्लाह के बड़े फर्जंद, उन्होंने जब देखा कि अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्म चलेगा और उसके मातहत सबको काम करना पड़ेगा, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब खड़े हुए
اور انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ انگریزوں نے اعلان کر دیا ہمیں غلام بنانے کا. اگر آج ہم نے بغاوت نہیں کی، آج ہم نے مخالفت نہیں کی، تو یہ گوری چمڑی والے ہمارے بچوں کو غلام بنا دیں گے، ہماری عورتوں کو غلام بنا لیں گے، ہمیں بے اولاد کر دیں گے، ہماری ماں کو جو ہے بغیر بچوں کے جینا پڑے گا. انگریزوں نے جب دیکھا کہ مرد مجاہد پورے ہندوستان کے اندر اس کی آواز گونجنے لگی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو بنگ لائے، لوگ ہمارے خلاف شروع ہو جائے، کسی سازش کے تحت ان کو زہر دے دیں. زہر دینے کے بعد ان کے پورے جسم سفید ہونا شروع ہوگا، انہیں دہلی سے باہر نکال دیا. لیکن ان مرد مجاہدین نے پھر دیکھا، ان کے پیر پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، میری جان نکلنے والی ہے، مجھے زہر دے دیا گیا، مجھے کیا کرنا، میں اپنی جان بچوں اپنا علاج کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے خاندان کے مولانا شاہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنے ایک عقیدت مند تھے سید احمد شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو ایک قیادت سونپی اور ان دونوں کو پورے ہندوستان کے اندر گھمایا. پورے ہندوستان کے اندر گھوم کر کے انہوں نے دورہ کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ انگریزوں کی مخالفت کرو. اور سب سے پہلے 1831 میں پٹنہ کے اندر ساگپور سے انگریزوں کی مخالفت ہوئی، سب سے پہلے جہاد ہوا. پٹنہ کی تاریخ کو کوئی بھول نہیں سکتا. پٹنہ کے اندر عید کے دن جب لوگ خوشی منا رہے تھے اور ان کی خوشی کا جب انگریزوں کو پتہ چلے کہ انگریز بلڈوزر لے کر کے آیا اور اس پورے شاہپور ایک محلہ تھا پٹنہ کے اندر، اس پورے پہ بلڈوزر چلا دیا، وہ سارے کے سارے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. یہ جنگ چلتی چلتی 1847 تک پہنچی. 1847 میں جا کر کے جب سارے لوگ جو ہے انگریزوں کی مخالفت شروع کر دی تو دہلی کے اندر بیک وقت اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے 37,000 علماء کو شہید کیا گیا دہلی کے اندر. یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ تاریخ کا پنہ کھول کر کے دیکھیے، دہلی کی جامع مسجد سے لے کر کے لاہور تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پہ مسلمانوں کی گردن نہ لٹکی ہوئی. چاندنی چوک کے اندر جامع مسجد کے پیچھے روزانہ 40 علماء کو ننگا کیا جاتا تھا، دہکتے ہوئے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا تم میں سے کوئی ایک یہ کہہ دو کہ جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. سب نے جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں تھے. آج ہم سمجھ رہے ہم خوشی منا رہے ہیں، اتنی آسانی سے مل گئے ہو. آج جو ہے دلی سے لاہور تک کا ہر پیٹ گواہی دیتا ہے ہماری شہادت کی. شاملی کا میدان چیخ چیخ کر کے کہتا ہے ہماری شہادت کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی سے جا کر کے پوچھو، مولانا شہید رشید احمد صاحب گنگوہی سے جا کر کے پوچھو، میر جعفر سے جا کر کے پوچھو، مالیر کوٹلے میں جو وہاں مدفون ہے جن کا مزار بنے ہوئے ان سے جا کر کے پوچھو، پتا چلے گا کہ ہماری شہادت کیا ہے، ہماری قربانی کیا ہے. آج لوگ ہم سے ہماری یہاں کا جو ہے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں. جب جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج ہم سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے. جب مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا، علماء ختم ہونے لگے، ہندوستانی کے عالموں نے سوچا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا نشان ختم ہو جائے گا، ہم غلام بن جائیں گے، تو انہوں نے ایک مرکز قائم کیا، ایک جو ہے بنیاد ڈالی دارالعلوم دیوبند کی، جو 1866 میں بنیاد ڈالی گئی. دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ڈالی گئی 1866 میں ڈالی گئی، اور وہاں علماء تیار کیے گئے.
अंग्रेजों ने बड़ी साजिशें चली इसको मिटाने के लिए। अपने कासिम भेजे कि वहां जाकर के देखो वहां क्या होता है, लेकिन वहां जब दरवाजा खोल करके देखते थे कुछ नहीं मिलता था और दरवाजा बंद होता था, तो फिर वहां अल्लाह की रहमत बरसती। आज हमसे सबूत मांगा जाता है। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं हुआ है। हमारी माँ ने अपने बेटे गंवाए हैं इस हिंदुस्तान को शहीद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटाई है। हमारे बड़ों ने अपने आप को शहीद किया है। हमारे बच्चों को माँ की पेट से निकाल करके खंजर पर लटकाया जाता था और फिर कहा जाता था कि जंग हमारी गुलामी कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारी माँ के पेटों से, तुम्हारी औरतों के बदन से बच्चों को निकाल करके ऐसे शहीद किया जाएगा। आज हमसे सबूत मांगा जाता है। ये है सबूत हिंदुस्तानियों में। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान थे, दूसरे लोग भी शरीक थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है। आज हिंदुस्तान आजाद हो गया है और तकरीबन 200 साल हिंदुस्तान को आजाद होने में लगे। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज फिर से गुलाम होता जा रहा है। और ये गुलाम ऐसे नहीं है, इसकी एक वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमने तारीख को पढ़ना बंद कर दिया है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि अपने बच्चों को तारीख पढ़ाना बंद कर दिया। अपने बच्चों को तालीम से दूर कर दिया है। आज हमें जरूरत है अपने बच्चों को तैयार करने की, अपने बच्चों को दीन सिखाने की, अपने बच्चों को दुनिया सिखाने की। अपने बच्चों को दुनिया भी खूब सिखाओ, दीन भी खूब सिखाओ। किसी ने मना नहीं किया दुनिया सिखाने के लिए, बल्कि जरूरी है कि आप अपने बच्चों को पहले दीन सिखाओ, उसके बाद दुनिया सिखाओ, ताकि हमारे बच्चों को दीन का भी पता चले, हमारे बच्चों को दुनिया का भी पता चले। जब आज हम अपने बच्चों को सूरह फातिहा सिखाते हैं, सूरह फातिहा की बरकत ऐसी है कि हमने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा, मकतब में भेजा, सूरह फातिहा सिखलाई। बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप का इंतकाल होने के बाद बच्चा बाप की कब्र में जाता है, रिश्तेदार भी जाते हैं, घर वाले भी जाते हैं, और बाप कब्र में दफन किया जा रहा है, दादा कब्र में दफन किया जा रहा है, माँ कब्र में दफन की जा रही है, घर वाले कब्र में दफन किया जा रहे हैं। वो छोटा सा नन्हा सा मासूम बच्चा कब्र में खड़ा हुआ है, और जब फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आने के बाद उसको उठाते हैं, वो मुर्दा खड़ा होता है, वो बच्चे का बाप खड़ा होता है, वो बच्चे की माँ खड़े होती है, वो बच्चे का दादा खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद जब उसको आजाब देने का नंबर आता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ठहर जाओ, तुमने देखा नहीं इसका छोटा सा, इसका नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा कब्र के ऊपर खड़ा होकर के रो रहा है, और रो करके सूरह फातिहा पढ़ रहा है। मुझे अपने रब होने की कसम है, मुझे अपने जुल जलाल होने की कसम है, मुझे खुदा होने की कसम है, जिसका बच्चा कब्र पे खड़ा होकर के सूरह फातिहा पढ़ेगा मैं उसको आजाब नहीं दूंगा। अगर मैं अपने बच्चों को मदरसे से दूर कर दूं, अल्लाह फरमाने मुझे अपने रब जुल जलाल होने की कसम, मुझे अपने खुदाई की कसम, मुझे अपने बड़ाई की कसम, फरिश्तों से फरमाते हैं इसको नन्हा सा बच्चा कब्र के सरहाने खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ रहा है, ये मेरी गैरत मुझे इजाजत मिलेगी, जिसका बच्चा कब्र पे खड़े होकर के सूरह फातिहा पढ़ेगा उसको आजाद। आज तो आजादी है, मदरसे में पढ़ने से कोई टाइम नहीं है। आजादी हमारे बड़ों ने हमें दिलवाई है, फिर हम अपने बच्चों को गुलाम क्यों बनाते जा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे गलियों में खेलते फिरते हैं? क्यों हमारे बच्चे मदारिस की तरफ नहीं आते? क्यों हमारे बच्चे उलमा की तरफ नहीं आते? 80% बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, मस्जिदों में मदरसों में नहीं आते। एक साहिब ने अपने बच्चों से फरमाया कि हमारे एक मियाँ बीवी थे, दोनों ने अपने बच्चों से कहा कि भाई एक काम करना, हमारा जो बच्चा पैदा होगा, दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसे मदरसे में दाखिल करेंगे। एक 2-3 बार तो बात कर लिया, उसके बाद मकसद के ऊपर बच्चों के ऊपर कर लिया, सोच कर आता तारीख बयान करो हिंदुस्तान की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखकर के मकसद को खुशी हुई है, तो बच्चों के पढ़ने की फजीलत थोड़ी सी बता दूं ताकि आप लोगों को मकसद की अहमियत का पता चले। उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मुझे इजाजत की थोड़ी मिली।
दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसको मक्तब में पढ़ने के लिए भेजेंगे। शोहर का इंतकाल हो जाता, बच्चा पेट में, बीवी भूल जाती है। बीवी सोचती है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगी, मास्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, प्रोफेसर बनाऊंगी, ध्यान में ख्याल है। रोजाना उस औरत को शोहर ख्वाब में दिखाई देता है कि उसको अजाब हो रहा है, रोजाना ख्वाब में दिखाई देता है कि अजाब हो रहा है। एक दिन उसने सोचा कि आज स्कूल की छुट्टी है, चलो बच्चे को मक्तब में मस्जिद में कायदा लेकर के भेज देती हूँ। उसने उस बच्चे को कायदा लेकर के मस्जिद में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ उस्ताद बैठे हुए थे, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस बच्चे ने लड़खड़ाती जबान से, तुतलाती जबान से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। बच्चा पढ़ के घर वापस आ गया। बच्चा घर आना था, शाम को बीवी को ख्वाब में नजर आया कि उनका शोहर जन्नत में खुशियां मना रहा है, और बतलाता है कि तुम्हारे बच्चे ने जो मक्तब में जाने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था, अल्लाह ने उसके एवज में उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इतना बड़ी बरकत की चीज है ये तलब। और जो कुरान करीम सिखाया जाता है, कुरान करीम पढ़ाया जाता है, कुरान करीम तुम्हारे बच्चों को समझा जाता है, पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर ये कुरान है। और पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान की दौलत एक मदरसे के सामने आखिरी वाक़या बताता हूँ। एक तवज्जो से सुनेंगे तो बात पढ़ने पड़ेगी इंशाअल्लाह। आखिरी वाक़या बताता हूँ, कुरान की अहमियत का ताकि पता चल जाए। आज हम मदरसों पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अगर घर में बच्चे खिलाने हो तो मौलवी साहब के पास जाते जी, भेज दो, सबक नहीं सुना कोई बात नहीं, कल को सुना देगा। घर में बच्चा रो रहा है, मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे काम करना है, मुझे रोटी बनाना है, छोटी सी लाली को खिला लेगा। कुरान की अहमियत नहीं है। उस्ताद कहेंगे जी इन्हें तो सारा दिन ही सुनाया, और जी कोई बात नहीं, सारी को सुना देगा। मुझे खेत में भी जाना है, मुझे ये भी करना है, ये इसका ट्यूशन का टाइम हो रहा है। इमाम साहब कहेंगे कि ट्यूशन का टाइम थोड़ा सबक सुना जल्दी, वो मास्टर जी ने हिस्सा दिया 3 बजे से 4 बजे तक, वही तालीम मदरसे में होती है, वही ट्यूशन रख दिया। बहरहाल कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान की वैल्यू हमारे दिलों के अंदर नहीं है। तो मदरसे के बाहर एक जो है ठेले वाला शरबत बेचा करता था, तवज्जो से सुना। आखिरी बात, उसी मदरसे में एक बच्चा पढ़ता था, छोटे से बड़ा गरीब घर का बच्चा था, जैसे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल गरीब घर का बच्चा। जो घर के बच्चे थे अच्छे घरों के, वो बाहर जाते थे छुट्टी में, और वो जूस वाले से, शरबत वाले से शरबत लेते थे और पी लेते थे। भाई तवज्जो से सुनना, वो बच्चा छोटा सा बच्चा वहां गया, और जाने के बाद वो जूस वाले से कहा भाई मुझे 1 गिलास जूस दे दो, मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा पैसे दो। वो जूस वाले ने कहा पैसे दो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने कहा जी पैसे तो नहीं है। चले पैसे नहीं है तो जूस तो नहीं मिलेगा, मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ आया। तो उस बच्चे ने कहा जी 1 गिलास जूस के बदले में एक मसला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 1 गिलास जूस के बदले में एक मसाला बताऊंगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मसले की अहमियत नहीं है, मैं पैसे के लिए आया हूँ, मसला सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए आ खड़ा हूँ। उस बच्चे को भगा दिया। वो बच्चा कौन था? इमाम अहमद बिन हम्बल, याद रखना नाम, इमाम अहमद बिन हम्बल। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि वक्त गुजर गया। 10 साल 20 साल के बाद उस जूस वाले के घर में जवान बेटी थी। अब उसकी बीवी घर बैठी हुई थी, और वो जूस वाला शाम को घर गया, और जाने के बाद उसने जब बीवी ने एकदम लड़ना शुरू कर दिया। सुबह जाता, शाम को आता है, रात दिन कमाई के चक्कर में पड़ा हुआ है। लड़की जवान हो रही, इसकी शादी की भी फिक्र है नहीं, सारी जिंदगी होगी कमाते कमाते, घर में बेटी जवान है, इसकी शादी की फिक्र नहीं है कि हाँ इसकी शादी कर दूंगा। होते होते दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। दोनों मियाँ बीवी में झगड़े इस कदर हो गया कि हाँ देख लूंगी तू क्या खजाना देगा। तो उसने क्या कहा, अगर मैं अपनी बेटी को सारी दुनिया की दौलत न दे दूं तुझे 3 तलाक। देखिए याद रखना,
जोश के साथ होश का होना जरूरी है और होश के साथ जोश का होना जरूरी है। उसने जोश में ये कह दिया कि अगर मैं अपनी बेटी को सारी दुनिया की दौलत ना दे दूं तुझे 3 तलाक। अब गुस्सा खत्म होना था, गुस्सा खत्म होगा, शाम को रोटी की जरूरत पड़ी। अब बीवी बोली मुझे तो तलाक हो गई, तो सारी दुनिया की दौलत दे नहीं सकता, तलाक हो गई। आपके मदरसे के इमाम साहब के पास आ गया, आपके मदरसे में पहुंचा, पहुंचने के बाद इमाम साहब से पूछा, मदरसे पढ़ाने वाले से पूछा, जी मैंने अपनी बीवी को ऐसे ऐसे कह दिया अगर सारी दुनिया की दौलत अपनी बेटी को ना दूं तो तुझे 3 तलाक। तो उन्होंने कहा तलाक हो गई। तलाक हो रहे चले गए मौलवी राशिद साहब के पास। मिसाल बताओ, हकीकत में नहीं आए थे यहाँ। कभी सोचने लगे कि चलो मौलवी राशिद को कभी मसला नहीं बताया जाए। अपने इलाके के आलिम साहब के पास गए, जाने के बाद पूछा, हजरत ऐसे ऐसे हो गया, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया अपनी बीवी को। उन्होंने कहा सारी दुनिया की दौलत दे सकते नहीं तो तलाक होगी। सारी दुनिया की दौलत नहीं दे सकते तुम्हें 3 तलाक। परेशान हो गया, सारी दुनिया में घूमता फिरा, किसी ने मसला नहीं बताया। जिसके पास भी गए सबने कह दिया तलाक हो गई, तलाक हो गया। परेशान, बीवी की तो जरूरत सबको है, खिदमत के लिए भी जरूरत है, कपड़ों के लिए भी जरूरत है, रोटी के लिए भी जरूरत है, बात करने के लिए भी जरूरत है। अब किसी की बीवी को छेड़ के देखो, झुकता लगेगा? इतना आसान थोड़े ना, अपनी बीवी से तो कपड़ों की खिदमत ले सकते हो, दूसरे से थोड़े ले सकते। बहरहाल किसी ने बता दिया खुला जगह एक बस्ती में, झोपड़ी में एक मुल्ला जी रहते हैं, एक मौलवी साहब पढ़ाते हैं। उन मौलवी साहब के पास चले जाओ, अगर उन्होंने मसला बता दिया तो बता दिया, नहीं तो सारी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। हम मर्दा क्या नहीं करता। अब तलाश करता 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 उसी झोपड़ी में, उसी मकतब में, उसी बच्चे के पास जैसे छोटा सा टूटा फूटा हमारा मकतब है, उसी मकतब में जाकर के पहुंचा। अब वहाँ वही बच्चा पढ़ा था। वो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल वहाँ पढ़ा रहे थे। और याद रखना, अल्लाह वालों की मारिफत बड़ी तेज होती है। उन्होंने पहचान लिया, हो ये तो जूस वाला है, आज आया हूँ पहाड़ी के नीचे, आज पता चलेगा इसको क्या चीज होती है मसले की हमें इसका। जरूर कोई मसला पूछने आया होगा। अब वो वहां गया, जाने के बाद उसने नहीं पहचाना, क्योंकि बचपन में देखा था। अब वो बड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, जवान हो रहे हैं, 20-22 साल के 25 साल का नौजवान लड़का पढ़ा रहा है। अब जाने के बाद पूछा, अल्लाह वाले एक बात हो गई, मैंने गुस्से में अपनी बीवी से ऐसे ऐसे कह दिया, अब बताओ क्या हुआ, मेरी बीवी को तलाक हुई नहीं हुई? उन्होंने कहा भाई मसला तो मैं बता दूंगा, मसला तो मैं निकाल दूंगा, कोशिश करूंगा, मसला बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ पैसे लगेंगे। उसके बदले में पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं पैसे दे दूँ, मसला बताओ कि नहीं पहले पैसे लेके आओ। अब वो फिर वहीं गया जहां से आया था। 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, धक्के खाता, परेशान हुआ, जैसे तैसे आया। आने के बाद पैसे लाकर के हजरत के सामने रख दिए। हजरत 1-2 किताबों को वरक दरदानी कर दी, पन्ने पलट पलट के देख रहे थे, सीधी सी बात। उन्होंने कहा भाई बड़ी मेहनत करी है, मसला नहीं मिला, मसला नहीं मिला, बड़ी मेहनत कर, वो 10,000 में नहीं काम चलता, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, 10,000 हो लाओ। फिर गया, क्योंकि बीवी की जरूरत थी, तलाक से जान बचानी थी। फिर गया, फिर जाने के बाद फिर किसी से तुझसे मुझसे पैसे इकट्ठे किए, लाने के बाद 10,000 रुपये हो गया, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये ला करके रख दिए। हजरत जो कुछ थे मैं तो तुझ मुझसे मांग करके ले आया। हजरत के पास और किताबों का ढेर लगा हुआ सामने डेस्क के ऊपर, बहुत सारी किताबें रखी गई, लगभग मिल नहीं रहा। बहुत वक्त हो गया तलाश करते करते, एक काम करो और पैसे लाओ। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, मसला बहुत पेचीदा है। क्या लगी हाँ पेचीदा तो है, किसी ने नहीं बताया, सबने तलाक बता दी। क्या लगा तो 10,000 रुपये हो जाओ। अब घर गया, जो टिंडर बिंडर फिल्ली उसके जो शीशी गिलास पिलाते सब गिरवी रखे, रखने के बाद फिर आया और हजरत के पैरों में पड़ गया। और पढ़ने बाबा हजरत जितना मेरा साजो सामान था सबको रख कर के ये पैसे जुड़े हैं, और बस इन्हें हजरत बस इन्हीं में बता दो, नहीं तो मैं तो आपके पैरों में पड़ा। मैंने कहा अच्छा तो नहीं बचे, कर लगा नहीं बचे, तो उन्होंने कहा तलाक नहीं हुई।
सुन करके हैरान